इसीलिए शायद इनके परिवार नहीं है, इसलिए ये नहीं जानते परिवार कैसे चलते हैं, इनको दुख दर्द तकलीफ का पता नहीं है। तो हमें इनसे उम्मीद कुछ नहीं है कि ये हमारी कोई उम्मीद मांग मुद्दा पूरा कर सकते हैं, लेकिन हमें एक बात पता है, वो बात ये पता है कि ये जो कहते हैं हम 56 इंच के सीने वाले, ये सबसे ज्यादा डरपोक हैं, ये डरते हैं। और जब हम अपना डंडा और झंडा लेके चलते हैं तो इनकी छाती पे सांप लौटते हैं, तब ये मजबूर होते हैं बात करने के लिए, और तब ये मजबूर होते हैं हमारी मांगे पूरी करने के लिए। इसीलिए हमें पक्का यकीन है कि हम इनसे कोई विश्वास, इनसे पे विश्वास तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन विश्वास हमारा अपने आप पे है कि हमारी एकता, हमारा संघर्ष वो हमेशा जो है जिंदाबाद था, वो है, वो रहेगा, और वो इनसे अपना हिसाब पक्का लेगा। ये तो आगाज है। 3 महीने से तो आचार संहिता लगी हुई थी, 3 महीने लंबे चुनाव चले हैं, 4 महीने से पिछले कोई काम नहीं हो रहा था, अब काम शुरू हुए हैं 4 महीने में जाके, तो हमारे भी आंदोलन अब शुरू हुए हैं। और ये जो 2 महीने आगे हैं, आज तो ये ट्रेलर है और इसकी गूंज आगे आगे ये तेज होती जाएगी, ये सुनाई देगी, सरकार के कान तक पहुंचेगी और वो मजबूर होंगे हमारे मांग मुद्दों को पूरा करने के लिए। और ये शुरुआत इसलिए कह रही हूँ मैं कि अपनी ऑल इंडिया की CITU ने भी पूरे देश के अंदर 10 जुलाई को जिला मुख्यालय पे बड़े बड़े प्रदर्शनों का आह्वान किया है। तो भारत देश के कोने कोने में 10 जुलाई को प्रदर्शन होंगे। हम ग्रामीण सफाई कर्मचारी भी 10 जुलाई को उन प्रदर्शनों में बिल्कुल अग्रणी पंक्ति में होंगे शामिल, अपने तमाम मांग मुद्दों को लेके। और उसके बाद CITU ने योजना बनाई है, कल 25 तारीख को परसों हमारी मीटिंग है राज्य कमेटी की। राज्य कमेटी में फाइनल योजना बनाएंगे कि हमारे जितने मांग और मुद्दे हैं, वो जो पक्का कर्मचारी बनाए जाने का हमारा मुद्दा है, वो ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का मुद्दा है, वो आंगनबाड़ी वर्कर, हेल्पर का, आशा वर्कर का, मिड डे मील वर्कर का, जो हमारे फैक्ट्रियों में काम करते हैं मजदूर उनका, और तमाम कैटेगरीज का जो हमारा वो मुद्दा है, वो निर्माण मजदूरों का पंजीकरण नहीं कर रहे, उनको सुविधाओं के लाभ नहीं दे रहे, वो हमारे मुद्दे हैं। महंगाई हमारा मुद्दा है, ESI PF वो सबको मिलना चाहिए, ये हमारा मुद्दा है। रिटायरमेंट बेनिफिट होना चाहिए, ये हमारा मुद्दा है। इस महंगाई पे रोक लगनी चाहिए, ये हमारा मुद्दा है। सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध होना चाहिए, ये हमारा मुद्दा है। और हम अपने इन तमाम मुद्दों को लेके हरियाणा के कोने कोने तक जत्थे लेके जाएंगे, अलग जगाएंगे, और उसके बाद विशाल आंदोलनों का जो है आगाज होगा। ये हम आज यहाँ से आह्वान कर रहे हैं, तो आप सब भी इस बात की तैयारी करेंगे। और ये जो ढोंगी पाखंडी है, इनके पाखंड से वैसे हम बिल्कुल रूबरू हो गए हैं, हमें पहचान हो गई है कि ये क्या करते हैं। मोदी जी सफाई कर्मचारियों के वाराणसी में पैर धोते हैं, लेकिन हमारे सफाई कर्मचारी सीवर के अंदर जो है जहरीली गैस के कारण मर जाते हैं, हम अनेक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। हमें वो दस्ताने नहीं दे सकते, हमारे पैर के लिए जूते नहीं दे सकते, वो हमारी ड्रेस सही नहीं दे सकते, वो हमें सफाई के औजार नहीं दे सकते, वो गटर में मशीन से सफाई नहीं कर सकते, जो उनके काम बनते हैं करने के वो काम नहीं करते, लेकिन ढोंग और पाखंड करते हैं, बस पैर धो के दिखा के कि देखो मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन असल में वो हमसे नफरत करते हैं। वो मनुस्मृति को मानने वाले हैं और वो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को कभी भी शिक्षा का अधिकार ना मिले, वो कभी भी जो है एक स्वस्थ और अच्छे नागरिक, सम्मानजनक नागरिक ना बन पाए, उनको हमेशा दबा के रखें, ये उनकी सोच है। और इसीलिए वो संविधान खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए उनको आरक्षण अटकता है, खटकता है। लेकिन हम यहाँ से आगाज कर रहे हैं कि हमने पहले भी इस देश के एक जिम्मेदार संगठन के नाते पहले भी काम किया है, आने वाले समय में भी काम करेंगे। हम संविधान की रक्षा भी करेंगे, हम अपने तमाम हक और अधिकारों की रक्षा भी करेंगे, और हम जो है जरूरत पड़ी तो इस सरकार को जो है जमना
भाई आने वाले समय में ये तमाम काम करेंगे और हम सब एकजुट होकर अपने जो हमारे आह्वान है CIT के, इनको पूरा करने के काम करेंगे।